क्या मुद्दे रहेंगे आपके? आखिर में आपका मुख्यमंत्री कैसे काम कर रहे हैं विष्णुदेव साय? बढ़िया काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। हाँ, आदिवासी क्षेत्र से हैं वो, और आदिवासियों की बात रखते हैं, आपकी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले जो है ये भूपेश बघेल और इनमें कितना अंतर पाते हैं आप? देखिए सभी का कार्य करने का जो अनुभव है, तरीका है, वो अलग अलग तरीके से करते हैं। उन लोग का भी कार्यकाल अच्छा था, इनका भी कार्यकाल चल रहा है, उनका भी अच्छा है। लेकिन कहा जाता है कि ये जो मुख्यमंत्री हैं ये कम बोलते हैं, ज़्यादा करते हैं, ऐसा कहने का मतलब ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। जी, ये तो सही बात है। हाँ, देखने में तो लगता है कि इतना दिन हुए नहीं है। पहले के जो मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल साहब ने काफ़ी लंबा चौड़ा प्रचार प्रसार होता था, काफ़ी लंबी लंबी बातें होती थी, बोला कि खरे नहीं उतरे, इसलिए लोगों ने जनादेश जो है बदल दिया, ऐसा था। देखिए ये तो जनादेश है, परिवर्तन की लहर था, मोदी लहर था जी। तो यहाँ पे महतारी बंधन योजना जैसी ये बहन है, आपका क्या नाम है? कामनी यादव। तो अभी जो है लोकसभा चुनाव देना है, देश को प्रधानमंत्री देना है, आपको कौन प्रधानमंत्री चाहिए? कि संसदीय क्षेत्र जो है महासमुंद है, तो उसमें कितना काम हो रहा है? राजनीतिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में जिस हिसाब से सरकार को कार्य करना चाहिए, हम बेहद संतुष्ट हैं। और वर्तमान राज्य सरकार और भारत सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, आम जनता के लिए हम संतुष्ट हैं। और हम चाहते हैं कि भारत में ऐसी ही सरकार आए, बहुत प्रेम व्यवहार से चलाने वाली सरकार रहे, जहाँ न कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी प्रकार की भेदभाव न हो। हमें एक अच्छा भारत चाहिए, स्वच्छ भारत चाहिए, विकसित भारत चाहिए, जो हमें वर्तमान में नज़र आ रहा है। और यही हम चाहते हैं कि प्रेम व्यवहार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिल करके इस देश में खुशहाली से रहें और ऐसी सरकार हमको मिले, हम संतुष्ट हैं। तो आपको डबल इंजन की सरकार जो आएगी, क्योंकि मोदी जी अभी हैं ही, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तीसरा टर्म होगा। यहाँ पे ऑलरेडी जो है आपने बीजेपी की सरकार बनाई रही है, जो विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री हैं, तो आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार और ज़्यादा उन्नति करेगी? बिल्कुल हमें विश्वास है कि डबल इंजन की जब सरकार होगी, हमारे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार होगी, उम्मीद है केंद्र में भाजपा की सरकार आए। और जिस प्रकार से भी हमारी छत्तीसगढ़ सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो कार्य योजना चला रही है, हम आम पब्लिक बेहद संतुष्ट हैं। और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार की प्रेम व्यवहार, सौहार्द और देश को विकसित करने वाली सरकार आए, जिसमें आम जनता के लिए किसी भी प्रकार से भाजपा, कांग्रेस, बसपा आपकी भाव ना हो, केवल देश की विकास की भाव हो। और हमें नज़र आता है ये सरकार कर रही है। आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और काम बहुत बताते हैं, कम बोलते हैं, ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। कितना प्राउड होता है आपको आपकी आदिवासी क्षेत्र से? लोग बोलने के लिए बोलते हैं सर जी कि वर्तमान सरकार आदिवासियों के लिए नहीं कर रही है या पिछड़ा वर्ग सामान्य के लिए नहीं कर रही है। मेरी दृष्टिकोण में ऐसी नहीं है। वर्तमान सरकार जो है सभी वर्ग के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हमें उम्मीद है कि इसी की तरह से सभी वर्गों के लिए सरकार अच्छे से काम करे, ईमानदारीता दिखाए, आम पब्लिक के लिए जो है एक भरोसेमंद सरकार बनकर वो आए। और अपनी जिम्मेदारी भी सरकार समझे कि जिस विश्वास के साथ जनता ने उसे ये दायित्व दिया है कि वो सभी के वर्ग के लिए कार्य करे। सरकार को राजनीतिक भाव से ऊपर उठ करके जन सेवा को महत्व देनी चाहिए। ये हमारी शुभकामनाएं हैं, आम पब्लिक की शुभकामनाएं हैं। जो भी जिम्मेदार व्यक्ति इस सरकार में बैठी हुई है, चाहे वो भाजपा का बैठे चाहे कांग्रेस का बैठे, देश की सेवा हो, आम जनता की सेवा हो, भलाई के लिए वो कार्य करें। लेकिन मोदी जी जो है सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, तो आपको लगता है कि मोदी जी सबके लिए, सारे भारत के लिए काम कर रहे हैं? या अब मुख्यमंत्री जी जो है विष्णुदेव साय अगर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बने तो वो सबको लेकर साथ चलेंगे? बिल्कुल करेंगे, हमें पूरी विश्वास है कि अभी ऐसे मुख्यमंत्री भी हमारे छत्तीसगढ़ में हैं, विद्वान मुख्यमंत्री हैं। और हम ऊपर वाले से भी शुभकामनाएं करते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि दे, किसी भी प्रकार की उनके मन में यदि द्वेष होगी पार्टीगत, ये न रहे, वो जनता के लिए कार्य करें, अपनी दायित्व को वो समझें और राजनीतिक कहते हैं कि दलगत भावना से ऊपर रहें और आम पब्लिक के हित में वो कार्य करें,
ताकि भविष्य में आम जनता उन पर भरोसा बनाए रखे। तारे बंधन योजना जो है मिल रही है सभी बहनों को? बिल्कुल मिल रही है सर। कैसे लग रहा है बाबा, काम कैसे हो रहा है? आपने सरकार कई देखी होगी, ये मुख्यमंत्री कैसे हैं विष्णुदेव साय आपके? ठीक है ना, ठीक है ना। विष्णुदेव अभी अच्छे हैं। अच्छे है अभी। हाँ। प्रधानमंत्री आप हमको देना है, अब चुनाव भी हो रहा है प्रधानमंत्री का, तो आपको किसको प्रधानमंत्री चुनना है? कौन प्रधानमंत्री चाहिए? मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। अच्छा देखा आपने, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आपने कई प्रधानमंत्री देखे हैं, मोदी जो बात करते हैं वो सही करते हैं? सही देश है अभी। सही करते हैं। सही देश है ना अभी। अच्छा, जीतेंगे अभी भी? जीतेंगे। वो कुछ बातें करते हैं, कुछ जो है गारंटी देते हैं भविष्य की, तो आपको विश्वास है उनकी गारंटी पे? हाँ विश्वास है ना अभी, देश है ना अभी। अच्छा, मैं तारे बंधन योजना मिल रही है आपको? आपको लाभ मिल रहा है? हाँ मिला था। मिला है। हाँ मिला। पहले की सरकार ने काफ़ी घोषणाएं करी थी, क्या वो फेल हुई? उन्होंने दिया नहीं क्या? नहीं कुछ नहीं दे, पहले के सरकार है। नहीं, अभी के सरकार जो बने थे यही करत थे, बने अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे आपको उम्मीद है कि विष्णुदेव साय जो है अच्छा काम करेंगे? प्रधानमंत्री कौन चाहिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, आपको देश का प्रधानमंत्री कौन चाहिए? मोदी सरकार है प्रधानमंत्री। मोदी? हाँ। लेकिन राहुल जी भी कह रहे हैं कि हम भी बनेंगे, तो क्या राहुल को भी आप सपोर्ट करेंगे? नहीं 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 नहीं। वो कुछ नहीं करे अभी। वो कुछ नहीं करेंगे। नहीं नहीं। मोदी जी कुछ गारंटी देते हैं, माताओं बहनों की जो है उनकी समृद्धि की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा की बात। गारंटी छिरा थे भैया, वो करे। अच्छा, आप उनकी गारंटी पे विश्वास करते हैं, मोदी की गारंटी पे? हाँ हाँ। अच्छा, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आप लोगों को, आपने देखा होगा आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी जरूरतमंद है सभी को मिल रहा है ये उज्ज्वला योजना? अब कहाँ पहले के बना रही थे तो नहीं मिला थे ना। हाँ, अभी जो मोदी सरकार रही थे नल खुली अभी जी। हाँ। गैस सिलेंडर का है जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो है आपको लाभ मिला, गैस सिलेंडर मिले थे? हाँ गैस सिलेंडर मिल गए ना अभी, अब आज घर मिला थे जी। कैसे लग रहा है यहाँ पे, काम कैसे हो रहा है, मुख्यमंत्री कैसे कर रहे हैं? विष्णुदेव साय जो है पहले मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, कितना गर्व आपको महसूस होता है? सबसे पहली बात है आदिवासी जो मुख्यमंत्री है वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और बीजेपी जो गवर्नमेंट है ना, वो हमारा छत्तीसगढ़ क्या है आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, तो उस हिसाब से हमारे आदिवासी पिछड़े वर्ग में आता है, तो एक प्रकार से क्या है आदिवासी को मुख्यमंत्री सीट में बिठाकर आदिवासियों में एक जागरूकता लाया है, और बढ़िया शिक्षित और सक्षम है वो काम करने में। अच्छा काम करेंगे। हाँ। साय हैं तो नाम भी उनका विष्णुदेव साय हैं, तो साय काम होगा। हाँ एकदम फटाफट सांसा। बघेल और इनमें कितना अंतर पाते हैं? भूपेश बघेल को बोलते थे कि ज़्यादा प्रचार प्रसार करते थे, बोलते ज़्यादा थे और काम कम होता था, लेकिन ये कम बोलते हैं ज़्यादा करते हैं, ऐसे बोल रहे थे, क्या ये सच है? ये बिल्कुल सत्य है। हाँ। है। ये जनादेश आपने क्यों बदला? हम देख रहे हैं कि पिछले हम यहाँ आपके महासमुंद क्षेत्र में आए थे, यहाँ के स्कूलों की बिल्डिंगों की हालत जर्जर है, गांव में जाने वाली सड़कों की हालत जर्जर है। क्या आपके महासमुंद में जो है पक्षपात हुआ? पहले की सरकार ने पक्षपात किया क्या? जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है हाँ वो पक्षपात किया ना, क्या है 5 साल ना वो क्या है इत्तेफाक से जीत गया था, तो वो 5 साल में ऐसा कुछ किया नहीं है। जो रोड है, मकान है, स्कूल है ना, वो पक्षपात पूर्ण काम किया है ग्रामीण और शहरी में। जी। तो आपको लगता है कि ये सरकार अब इसका भरपाई करेगी? जिस तरह से पूरा का पूरा नशाखोरी, शराबबंदी की बात करी थी उन्होंने, घोटाला ही हो रखे हैं, चाहे वो महादेव ऐप घोटाला हो, चाहे वो खनन घोटाला हो, चाहे वो जल से नल का घोटाला हो, इसमें सब कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल। जहाँ भ्रष्टाचार हुआ है जो पिछली सरकार में, उसमें ना बीजेपी गवर्नमेंट का प्राथमिकता से मैनिफेस्टो में है, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल के अंदर जाएगा, उसमें कार्रवाई होगी ही 100% है। अब जब उनको अगर कार्रवाई हो रही है तो ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं, पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं, ये राजनीति से जो है जो विद्वेष के कारण जो है ये हमें जो है फंसाया जा रहा है। अगर राजनीति से द्वेष होता तो उनके यहाँ जो भ्रष्टाचारों का सबूत नहीं मिलता, कागज नहीं मिलता, जो षड्यंत्र में जो कांग्रेस के जो मंत्री है, विधायक है, स्वयं मुख्यमंत्री जो फंसा है, तो ऐसा तो कोई सबूत तो होगा तब ईडी उसको अपने गिरफ्तार में लिया है। आज आपके महासमुंद में जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो ताम्रध्वज साहू जो दुर्ग से हैं बताते हैं, लेकिन कांग्रेस ने जो है यहाँ के कार्यकर्ताओं को जो है दरकिनार करके उनको जो है ये जो कैंडिडेट बनाया है, क्या इससे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। क्या है वो जो ताम्रध्वज साहू क्या है वो निष्क्रिय आदमी भी है।
हाँ, और यहाँ क्या है, बाहरी प्रत्याशी है। हम अपना लोग महासमुंद जो लोकसभा है क्षेत्र से स्थानीय पर्सन नहीं आता, तो फर्क पड़ेगा। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं प्रचार प्रसार जो बीजेपी का नारा है 400 पार, वो बिल्कुल अटल सत्य है। रूप कुमारी जो है अच्छा कैंडिडेट, रूप कुमारी चौधरी जो है अच्छा है। हाँ बिल्कुल अच्छा है, अपना क्षेत्रीय प्रत्याशी है। तो बताते हैं कि ताम्रध्वज साहू पहले जो है गृह मंत्री रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में जो है तमाम जो है अराजकता, तमाम जो है अपराध बढ़े हैं, वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। क्या केंद्र में जा करके सांसद बन करके ये सब करेंगे, देश चला सकते हैं? नहीं चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री अच्छा काम करेंगे? हाँ, मुख्यमंत्री बेहतर काम कर रहे और हैं। प्रधानमंत्री? उसका तो जवाब नहीं, वो 101% है, गारंटी पे विश्वास है? पूरे गारंटी पे विश्वास। क्या कितना काम हुआ, किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? विकास प्रमुख मुद्दा रहा है, विकास के दम में विकास किया है बहुत सरकार जो है, बहुत सारा जनहित का काम किया है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए। 3100 रुपया छत्तीसगढ़ सरकार दे रहा है मोदी का गारंटी के तहत में सर। हाँ, ये आपके आदिवासी मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, आपको कितना गर्व महसूस हो रहा है? वो हमारे लिए गौरव का विषय है, आदिवासी मुख्यमंत्री बना है। और दूसरा चीज़ 90 दिवस में जितना महत्वपूर्ण जो गारंटी उनका था घोषणा पत्र में, वो सारा चीज़ कंप्लीट किया है। 2 साल का बोनस उन्होंने दिया, और 21 कुंटल धान खरीदी के बाद बोला था उसको दिया, और 3100 रुपया में वो धान खरीदेगा। पूरा इंडिया में सबसे ज़्यादा दाम देने वाला राज्य है। अच्छा, इसलिए विष्णुदेव साय जिसको बोला जाता है ना, उसका प्रत्येक काम जो है साए है, और उसी टाइप का उनका कार्य है। पीएससी में उसका घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ, महादेव सट्टा एप्स के माध्यम से घोटाला हुआ है। ये प्रकार से 5 साल जितना वो काम किया है, चाहे गोबर घोटाला की बात करें, पूरा घोटाला का सरकार रहा है उनका, पूरा घोटाला। काम धाम कुछ नहीं है। एक पूरे आप पंचायत में देख लिए, एक सीसी रोड 1 मीटर नहीं बना है, इतना घोटाला का रिकॉर्ड बना है। अपेक्षा हुई है आपके जो है ये महासमुंद की अपेक्षा हुई है कि पिछले उनमें पक्षपात हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल पक्षपात हुआ है। और इस बार तो जो यहाँ के प्रत्याशी है रूप कुमारी चौधरी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेगा, और लगभग ये 2 लाख के आंकड़ा को पार करेगा। ताम्रध्वज साहू का कोई जनाजा नहीं, क्योंकि वो पहले जो है गृह मंत्री भी रह चुके हैं, दुर्ग से भी यहाँ आए हैं, तो जब अच्छी काबिलियत देखी हुई तभी इतने दूर से जो है महासमुंद में भेजा उनको। नहीं, उसको भले लगता हो कि वो काबिलियत है करके, लेकिन उसमें कोई काबिलियत नहीं है। गरियाबंद का जिला प्रभारी मंत्री रहा है, महासमुंद का प्रभारी मंत्री रहा है, धमतरी का भी रहा है, लेकिन मजाल है कि वो एक काम किया हो। उसके जैसे निष्क्रिय व्यक्ति कुछ नहीं है, और पलायन करके उसको इधर लाया गया है। वहाँ उसको पता है हारूंगा करके, मंत्री रहते हुए ये भी कोई काम नहीं कर पाए। कुछ नहीं, अपराध बड़े बता रहे हैं। अपराध पूरा बढ़ा है। इतना लूटपाट का जो घटना हुआ है, नक्सल घटना हुआ है, सारा चीज़ हुआ है उसके कार्यकाल में। मोदी की गारंटी पे विश्वास है आपको? मोदी के अभी मोदी के अलावा किसी का गारंटी नहीं है। केवल 400 नहीं, मैं तो 500 प्लस की बात बोलता हूँ। हाँ, 554 सीट है ना, उसमें 500 प्लस लाएगा, ऐसा काम किया है। ठेकेदारों का काम किया था, तभी तो इतना चिट फंड कंपनी का पैसा दिवाने का वादा किया था। वो कोई वादा नहीं किया। छत्तीसगढ़ में 36 वादे किए थे, और 6 महिलाओं के साथ भी वादा किया था, वो भी पूरा भूल गए। वो विधवा पेंशन देने का वादा किया था, 1000 रुपये, 60 प्लस को 1500 देने का वादा किया था, उसको भी नहीं दिया। इसी कारण छत्तीसगढ़ के महिलाएं जनता ने उसको नकारा दिया। अब 1000 रुपये मिल रहा है ना महिलाओं को? महिलाओं को 1 तारीख को 1000 रुपया हर महीना मिलेगा। ये सरकार के नरवा गरवा घुड़वा बाड़ी का जो है घोटाला हुआ, उसमें क्या काम हुआ? उन्होंने बोला था अच्छा काम करेंगे, और उसमें जो है आपका गोठान गायों का जो है कितना काम हुआ बताते हैं? बहुत बड़ा घोटाला हुआ उसमें तो बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ है। जो गोबर नहीं बेचा उसके खाते में 72 को गोबर खाता में डाला गया है। ये सरकार थी, पूरा घोटाले की सरकार थी। महादेव से घोटाला किया गया, सट्टाबाजी में घोटाला किया गया, ऐसे बहुत सारे घोटाले। उसका अंग्रेज शराब घोटाला है। छल करने का काम क्या और नामनीकरण काम करने का क्या, कांग्रेसीकरण करने का अगर कोई काम किया छत्तीसगढ़ के वो भूपेश की सरकार ने किया था। जो अगर अब नाम आ रहा है पिछले जो है भूपेश बघेल का, तो आपको बड़ा शर्म महसूस नहीं हो रहा? कैसे लग रहा है कि एक मुख्यमंत्री के ऐसे घोटाले हुए उनके नाक के नीचे? क्या लगता है आपको?
अरे इतना बड़े मुख्यमंत्री रहते भाई, इतना बड़े बड़े घोटाले किए। छत्तीसगढ़ को संवारने का कोई काम किया था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम किया था। लेकिन उस छत्तीसगढ़ को अगर पीछे ढकेलने का काम किया तो 5 साल में भूपेश की सरकार ने पूरे पीछे ढकेल दिया। ईडी सीबीआई सारे जो है जो जांच एजेंसी आप जो है अपना काम करेंगी, लेकिन जिस तरह से जांच तो भूपेश जी कह रहे हैं कि ये राजनीतिक जो है विद्वेष के कारण जो है भारतीय जनता पार्टी हमको पसंद रही है। ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास पैसा बरामद हो रहा है, जैसे पैसा उसके पास बरामद हो रहा है तो क्या ईडी का है क्या? उसके पास पैसा बरामद नहीं होता तो इसका कोई उपाय नहीं होता, लेकिन उसके पास तो पैसा बरामद हो रहा है। ईडी के पास जब्त हुआ है पैसा, तो उसमें दो मत की कोई बात ही नहीं। विष्णुदेव साई को क्या संदेश देना चाहते हैं? कैसे आपको गर्व महसूस रहा है? कितना अच्छा काम करेंगे? और प्रधानमंत्री को क्या संदेश देना? मोदी जी की गारंटी में अभी लोकसभा का चुनाव है और 26 अप्रैल को पूरे भारत देश में पूरे महिला से लेकर युवा बुजुर्ग सब उत्साहित है। ऐसे 10 साल में जो वादे किए थे मोदी जी ने, पूरे वादे पूरा करके जनता को दिखाए। शौचालय का हो, प्रधानमंत्री आवास हो, जन धन खाता हो और उज्ज्वला योजना हो, गैस सिलेंडर के जो बात है जितने सारे, उसने राम मंदिर का मुद्दा हो, ऐसे हर योजनाओं का उसने धरातल 370 जो कश्मीर का मुद्दा था 370 हटाने की बात हो उसको भी हटाया। ये पूरे सरकार ने पूरे धरातल में उतारा है और बिल्कुल पूर्ण बहुमत की सरकार 400 पार से आगे जाएगा। मुख्यमंत्री के बारे में, विष्णुदेव साई के बारे में 2 शब्द आप अपने जुबान से बताइए। मुख्यमंत्री ऐसे सीधा सरल स्वभाव के धनी है, जो उसका आदिवासी नेता है और आदिवासी पहले केंद्रीय मंत्री भी थे। ऐसे नेता हमको उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में आदिवासी का परचम लहराया है। ऐसे आदिवासियों को मुख्यमंत्री बनाना है सपना था और वो सपना पूरा हुआ है। आदिवासियों को खुश होना चाहिए, हमको भी गर्व है, हमको खुशी भी हो रहा है ऐसे आदिवासी मुख्यमंत्री बना है।